और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज 24 नवंबर को क्रिस्त राजा का पर्व समस्त कलीसिया मनाती है और आज शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम दोनों मिनिस्ट्री अपना फीस्ट मनाती है, क्योंकि दोनों चैनल का नाम शांति का राजा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के साथ में अपनी गवाही को साझा करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। और आज मैं अपनी गवाहियों को उन सभी युवाओं के लिए बांट रहा हूं जो ये सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। कैसे प्रभु ने एक पापी व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाया, कैसे ईश्वर ने अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा किया। शांति का राजा चैनल की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, कौन इसका संचालन करता है, कौन है इसके पीछे, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस चैनल का संचालन प्रभु यीशु के द्वारा शुरू हुआ और आज भी जारी है और आगे सदैव जारी रहेगा। इस चैनल में हर एक चीज यीशु मसीह की इच्छा से पूरी होती है। 6 अगस्त 2017 की बात है, करुणालय आश्रम में फीस्ट था। उसी दिन हमने इस चैनल की शुरुआत की। शांति का राजा चैनल का पहले नाम था प्रिंस ऑफ पीस इंग्लिश में, लेकिन हमने उस नाम को कुछ समय बाद में शांति का राजा कर दिया था। हमारी एक इच्छा थी कि प्रभु की फोटोज को, प्रभु के वचन को पोस्टर के रूप में हम लोगों तक पहुंचा सके। तो हमने ऐसे ही उसको शुरू कर दिया। हमें बाइबल का कोई भी ज्ञान नहीं, वचन कैसे लेते हैं, वचन कौन सा लेना चाहिए, कैसे और कहां से, कुछ भी मालूम नहीं है हमें। जब हमने शुरुआत करी तो ऐसे ही कहीं शूट पे चल जाते, करुणालय आश्रम में आराधना में, प्रेजन वर्शिप में, तो कैमरा लेके ऐसे खड़ा हो जाता था। मुझे कैमरा भी चलाना नहीं आता था और रिकॉर्डिंग करके मैं उसको मोबाइल में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, तब यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ था। यूट्यूब चैनल बना था 5 दिसंबर 2017 को। उसके बाद में हमने सोचा कैसे हम इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्या इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या हम इसके योग्य है, इसके लायक है या नहीं, क्योंकि हमें बाइबल का, प्रार्थना का, वचन का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था वो मैं बताना चाहता हूं। मेरा जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ, लेकिन मेरा परम प्रसाद संस्कार बचपन में नहीं हुआ था। मेरा बपतिस्मा बचपन में हो गया था, लेकिन परम प्रसाद संस्कार मेरा नहीं हुआ और उसकी वजह से मैं प्रभु से बहुत दूर था। क्योंकि जहां हम रहते थे, कुचामन सिटी, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में आता है, वहां 100 से 150 किलोमीटर के आसपास में कोई चर्च नहीं था। तो मैं कैटेकिज्म क्लास से, संडे मिस्सा बलिदान से और अन्य प्रार्थनाओं से वंचित था। मेरे कोई भी यार दोस्त नहीं थे जो कैथलिक हो या जो विश्वासी हो, प्रार्थना करने वाले हो, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। मेरी लाइफ ऐसे ही थी, ना मेरा प्रभु से कोई रिश्ता, ना मुझे प्रभु के बारे में पता है। कि इतना मालूम था कि एक यीशु क्रिस्त है, ईसाइयों का ईश्वर है, जिसने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए ईसाइयों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए। ये ईसाइयों का एक ईश्वर है।
कोई भी मेरे से पूछता क्रिसमस क्या है, आज यीशु मसीह का जन्म है, गुड फ्राइडे ईस्टर क्या होता है, इस दिन प्रभु क्रूस पर मरे थे और तीसरे दिन जी उठे। किसके लिए मरे, क्या किया उन्होंने, वो इस दुनिया में क्यों आए, बाइबल में कितने ग्रंथ है, नया विधान पुराना विधान, कुछ नहीं मालूम। ना रोजरी के बारे में, ना मां मरियम के बारे में, ना संतों के बारे में, किसी के बारे में मुझे मालूम नहीं था। 2014 में मैं जब अजमेर पढ़ाई के लिए आया तो मेरे साथ में 2 भाई थे विश्वासी। तो वो बोलते थे तू कैसा क्रिश्चियन है जो संडे को चर्च नहीं जाता, मैंने तेरे को कभी प्रार्थना करते नहीं देखा। तो उसने जब बोला तो मुझे बुरा लगा कि ये मेरे को बोल रहा है। कोई अकड़ या कोई घमंड था मेरे अंदर उस वक्त। तू कौन होता है मुझे बताने वाला। तो ऐसे कुछ महीने चले। 2015 के अंदर मुझे मेरा भाई निखिल वो बोला कि मैं तुझे एक भैया के पास में लेके जाता हूं। उन भैया का नाम था प्रमोद भैया। प्रमोद भैया मेरे सर पर हाथ रख के उन्होंने प्रार्थना की। पहली बार मैंने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। मेरा शरीर जो था धूज रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे अंदर कार्य हो रहा है, कुछ अलग ही अनुभव जो आज से पहले मैंने नहीं किया था। प्रमोद भैया मुझे चांद अंकल के पास में लेके गए और चांद अंकल मुझे फादर थॉमस के पास, और फादर थॉमस जो करुणालय आश्रम में अपनी सेवा दे रहे थे और वह वहां पर प्रार्थना का संचालन करते थे। करुणालय आश्रम अजमेर राजस्थान में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फादर थॉमस ने सबसे पहले मेरे जीवन में प्रभु का बीज बोया। मेरे पास में ना कोई बाइबल थी, ना कोई रोजरी थी, कुछ नहीं था। मैं पहली बार करुणालय में जब गया, फादर ने प्रभु से मुझे जोड़ा और उस दिन से आज तक मैं प्रभु से कभी दूर नहीं हुआ। मेरी जिंदगी आसान नहीं थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिस व्यक्ति को वचन बोलना नहीं आता था, हकलाता डरता था, उस इंसान को एक दिन फादर ने कहा कि आज तू मध्यस्थ प्रार्थना कर, क्योंकि वहां पर हम उपवास प्रार्थना, फ्राइडे प्रेयर, 3 बजे की डिवाइन मर्सी और रिट्रीट साधनाएं होती थी, तो हम वहां पर वॉलेंट्री सेविकाई देते थे। तो हमारे दैनिक जीवन में हर एक समय, अधिकांश जो हमारा समय था वो करुणालय आश्रम में व्यतीत होता था और हम बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ में जाया करते थे। जब हम करुणालय जाते तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बदलाव आने लगा, ईश्वर से जुड़ाव होने लगा, ईश्वर के प्रेम का अनुभव होने लगा, धीरे धीरे प्रभु को जानने लग गए। और जब करुणालय जाने लगा, धीरे धीरे वहां पर सभी से मेल मिलाप हो गया, एक परिवार बन गया और उस परिवार के साथ जुड़कर आगे बढ़ने लग गए। कुछ समय बाद में हमने वहां की प्रेज एंड वर्शिप, एडोरेशन और कुछ प्रवचन जो थे वो हमने YouTube चैनल पे डालना शुरू किया। तब तक शांति का राजा चैनल को हमने ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया, अनाउंसमेंट नहीं किया। 2017 में जनवरी 15 तारीख को मेरा परम प्रसाद संस्कार हुआ और 2018 मई के अंदर हमें डिवाइन पोटा जो केरल में है, वहां पर सभी वॉलेंटियर्स जो करुणालय के थे उन सबको वहां जाने का मौका मिला। केरल में मेरा घर है, लेकिन मैं केरल कभी नहीं जाता हूं। मुझे वहां का वातावरण, वहां का मौसम कुछ भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं हमेशा जब भी घर वाले बोलते केरल चलना है, मैं मना कर देता और मेरी वजह से मेरे घर वाले भी नहीं जा पाते। और यूथ रिट्रीट था वो
सभी जगह से, सभी राज्यों से वहां पर युवा साथी भाग लेने वाले थे और वहां पर बड़े बड़े वक्ता जो वचन के ज्ञाता है वो वहां पर आकर प्रभु के वचन को सुनाने वाले थे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये यात्रा जो थी, इस यात्रा में मैंने प्रभु से एक डिमांड करी थी, एक अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि प्रभु मैं यहां पर आपके पास में आ रहा हूं, इसके पीछे मेरा एक मतलब है। क्या ये चैनल आपकी इच्छा के अनुसार है या हम इस चैनल को बंद कर दें? हम सिर्फ ऐसे चला रहे थे उसको नॉर्मली, कोई ऐसा नहीं था कि फिक्स कि हमें वचन बांटना है, रोजरी करनी है, ये करना है, वो करना है। नहीं, प्रेरिताई का काम करना, कुछ नहीं, नॉर्मल वीडियो अच्छा लगा डाल दिया, एक चल रहा था। कोई कनेक्शन या प्रभु का कोई अलग से एक स्पर्श नहीं था, एक बुलाहट नहीं थी, वो हमें नहीं मालूम था। जब हम डिवाइन पोटा गए तो वहां पर जाते ही मेरे साथ में एक घटना घटित हुई। ट्रेन के अंदर मेरी मम्मी का फोन आ रहा था कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिकल कॉलेज में, तू जाके मिल ले एक बार, वो सीरियस है। मैं आपको बताना चाहूंगा शैतान मुझे ईश्वर के पास जाने से रोकना चाह रहा था। रास्ते में मेरी मम्मी का बार बार फोन आया, मम्मी गुस्सा भी हुई, फिर बाद में दीदी का आया, कुछ आर्गुमेंट भी हुए कि सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है पापा को संभालना। मैं आपको बताना चाहूंगा हम रात को आलुआ पहुंचे, आलुआ से डिवाइन पोटा पहुंचे। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले फादर को बताया, मैं रो रहा था कि मेरे पापा की हालत खराब है और डॉक्टर ने इनको कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने को कहा है और वो मुझे बुला रहे हैं। और मेरी इच्छा, सच में मेरी इच्छा जाने की नहीं थी। मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पहले अपनी आंखों के सामने कोई भी चमत्कार नहीं देखा था। मेरे मुंह से ये निकला था कि फादर मैं नहीं जाना चाहता। फादर ने कहा, उनके मुंह से शब्द जो निकले ये थे कि तू जाकर भी क्या कर लेगा, तू प्रभु के वचन को भेजना, प्रभु का वचन जाएगा और तेरे पापा को चंगा करेगा। पहली बार मैंने वो शब्द सुने थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। फादर ने यही कहा कि तू जाकर क्या करेगा, लेकिन तू परमेश्वर के वचन को भेजेगा ना, तेरे पापा पूर्ण रूप से चंगे हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पापा की आंत की थैली को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा था। मेरे पापा के 3 से 4 ऑपरेशन हो रखे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे परिवार से मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने की कंगार पर था। शैतान ने पूरी कोशिश करी कि मैं उस रिट्रीट में भाग ना लूं। यदि मैं उस रिट्रीट में भाग नहीं लेता और मैं पापा के पास चला जाता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ना मैं यहां होता और ना ये मिनिस्ट्री होती। शैतान कभी नहीं चाहता कि आज हम इस जगह खड़े हो। शैतान हमें प्रभु से दूर करने के लिए किसी ना किसी रूप से आता है और वह आएगा। वो चाहे हमारे माँ बाप के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, रिश्तेदारों के रूप में हो, किसी भी रूप में आएगा और आपको ईश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है यदि ये ईश्वर के साथ में जुड़ गया तो शैतान का हर एक बंधन हमारे जीवन से टूट जाएगा। जिस डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज में कहा था कि आप अपने पापा को कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज में ले जाएं, वहां पे इनका ट्रीटमेंट होगा, और उस वक्त केरल के अंदर कोई वायरस चल रहा था, तो दीदी की एक छोटी बेटी, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, तो दीदी ने मेरे एक रिलेशन में एक आंटी है उनको सौंपा और वह पापा की देख रेख कर रही थी। मैं उस रिट्रीट में
जो शब्द फादर ने कहे थे कि परमेश्वर को वचन को भेज और परमेश्वर का वचन जाकर चंगा करेगा, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वचन कैसे कार्य करता है, वचन कैसे भेजा जाता है, वचन कैसे हमारी आंखों के सामने चमत्कार करता है। फादर ने वहां पर हजारों की तादाद में जो लोग आए थे, जो वचन को सुनने के लिए अलग अलग राज्यों से, उन सब के सामने ये प्रार्थना रिक्वेस्ट कही कि हमारा एक बेटा है, ये भाई है, उसके पापा सीरियस है, आप सभी प्रार्थना करना। मेरे पापा को पानी चावल कुछ भी सब मना था, कुछ भी नहीं देख सकते थे। उनकी आंत की थैली को निकालने के लिए कह दिया था, पित्त की थैली को। आप मानेंगे नहीं, फादर ने जो प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, उसके कुछ ही क्षण बाद में दोपहर के 3-4 बजे के आसपास फोन आता है घर से मम्मी का कि पापा को डॉक्टर ने बोला है कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है और उनको चावल का पानी दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है, तकलीफ आती है, तो हम अक्सर प्रभु को छोड़कर उस परेशानी के बारे में सोचने लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वचन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं सिर्फ डिवाइन पोटा इसलिए गया था कि प्रभु आपकी इच्छा है तो हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, इस मिनिस्ट्री को शुरू करेंगे। वहां पर प्रभु ने हमसे बात करी और वहां पर फादर थॉमस, फादर अनिल देव, फादर विनीत आए थे और इन तीनों के मार्गदर्शन में, इन तीनों से हमने अपनी जो थी वो जाहिर करी, बताई उन्हें, और उन्होंने ईश्वर की ओर से हमें आशीष प्रदान किया। 2018 9 जुलाई को हमने सोचा इस चैनल को स्वचालित पूर्ण रूप से हम शुरू करेंगे, और 1 साल पहले से हम फादर जी फ्रांसिस से मिलना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो अजमेर डायसिस के यूथ डायरेक्टर थे और पास्टर सेंटर के भी। लेकिन ईश्वर की योजना थी कि हम जैसे डिवाइन पोटा से आए, किसी और के थ्रू फादर से मिलना हुआ। फादर को हमने अपने मिशन के बारे में बताया कि फादर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन को लोगों के साथ में बांटे, और फादर खुश हो गए। फादर ने कहा कि ठीक है, कब शुरू करना है। और हमने 9 जुलाई को आज का वचन नामक सीरीज जो मेरी पत्नी प्रिया है उसके द्वारा प्रभु ने शुरू किया, और जो वचन डेली हम निकालते थे वो काम समीर भैया ने किया। ये कार्य ऐसे चलता गया मेरे प्यारे भाई और बहनों। धीरे शांति का राजा चैनल और अजमेर डायसिस का कोलैबोरेशन हो गया और हम प्रभु के कार्यों को करते गए। मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, और मेरा कभी भी कोई ये ड्रीम नहीं था कि मैं माइक के सामने आऊंगा, प्रभु के वचन को बोलूंगा, पढ़ूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा या रिट्रीट कंडक्ट करूंगा। कभी मैंने नहीं सोचा था मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं पाप में पड़ा हुआ था और प्रभु ने उस पाप से मुझे निकाला। मैंने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस लायक बन सकता हूं क्या। लेकिन यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 में प्रभु की एक योजना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। हमारे अंदर से, हमारे साथ में जुड़ी हुई हर एक बुरी चीजें, बुरी संगति को प्रभु दूर कर देता है। ये बुरी संगति क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बचपन से ही मैं जो बोलता था वो होता था। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है। मेरे एक दोस्त था, उसने कहा कि IPL चल रहा है और मुझे बहका के उसने सट्टे में मुझे डाल दिया। मैं खेल नहीं रहा था। उसने कहा आज किस टीम पर लगाएं? मैंने कहा कि इस टीम पर लगा। कितने रन, कितनी बॉल, कितने पे आउट होगा, जो मैं बोलता था मेरे प्यारे भाई और बहनों एग्जैक्ट वही होता। और कुछ क्षण बाद में
उसने उसमें पैसे ज्यादा लगाने शुरू करे, मेरी साइड से भी लगाना शुरू करा। मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था। मुझे धीरे धीरे उसने उस गलत संगति में डाल दी। और कुछ समय बाद में मैं जिसके बारे में कहता, जिस टीम के बारे में, वो उसमें ना लगाकर किसी और में लगाता। और बाद में उसने एंड में मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। यदि तू पैसे नहीं देगा, तेरी मम्मी ड्यूटी जाती है, रास्ते में कुछ कर दूंगा। बहुत सारी चीजें उसने मेरे साथ की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जिस पे विश्वास कर रहा था, वो मेरे साथ में नाइंसाफी कर रहा था, मेरे साथ मेरा फायदा उठा रहा था। और इसी के अंदर मैंने उसके बहकावे में, उसके फोर्स, उसके डर की वजह से मैंने अपने घर में मेरी दीदी की कुछ सोने की चीजें रखी हुई थी अलमारी में। मैंने वो सारी चीजें उठाई उनमें, और मात्र 5,000 रुपए के लिए मैंने गिरवी पे रख दी थी। मेरी मम्मी को मालूम चला, क्योंकि मेरे पापा और दीदी तो केरल रहते हैं, मैं और मम्मी घर में रहते थे। मैंने वो चीज जब उठाई, मैंने दी, मेरी मम्मी को मालूम था कि वो चीज मैंने उठाई है। और मम्मी ने किसी से बात करी, उन्होंने कहा कि वो चीज टॉफी ने ली है। लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं उस गलती को स्वीकार कर सकूं और सबके सामने बोल सकूं, हाँ मैंने गलती की है। मम्मी मेरे से बार बार पूछती गई, तूने लिया है मुझे बता दे और मैं तेरे को पैसे देती हूँ, वो चीज लेकर आ जा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी उस गलती के अंदर मेरा और मम्मी का रिश्ता बहुत टूटा। हमारे बीच में नाराजगी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उस एक गलती ने मुझे समझा दिया, बता दिया कि कैसे हम पाप में गिरते हैं, कैसे हम गलत संगति की वजह से अपनों को धोखा देते हैं, अपनों के साथ में गलत करते हैं। कुछ क्षण बाद में ये जब हुआ, उसके बाद में ही मैं अजमेर आया हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और ये जो बात थी, ये 2014 से 15 के बीच की बात है। उस वक्त मैं प्रभु में इतना नहीं था। मैं प्रभु में पूर्ण रूप से 2015 के बाद में आया हूं, एंड में। 2016 से मैं रेगुलर करुणालय आश्रम जा रहा था। मैं संडे मिस्सा अटेंड नहीं करता था। जैसे महीने में एक दिन चला गया, अपनी नींद को प्रायोरिटी दे दी, ऐसा मेरा जीवन था। मैंने ये क्यों बताया? अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सबके सामने स्वीकार करना सीखो और उससे आगे बढ़ो। यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करोगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। उड़ाव पुत्र ने जो गलती करी थी, भोग विलास में जो धन दौलत उड़ा दिया, अपने पिता का प्रेम ठुकरा दिया, सब कुछ दूसरों के लिए किया, और अंत में उसको अनुभव हुआ कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। उससे पश्चाताप हुआ, क्योंकि वचन कहता पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, और 2017 में जब परम प्रसाद संस्कार का समय आया, मैंने पहली बार पाप स्वीकार संस्कार किया। उसका मर्म समझा, उसकी पवित्रता को समझा। मैंने एक एक गलती को स्वीकार किया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और जब मैंने पहली बार प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण किया, मेरी आंखों से आंसू आ गए और मेरे अंदर एक अलग ही अनुभव चल रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2018 से हमने शांति का राजा चैनल को शुरू किया। एक साल बाद में 2019 में हमारा डायसिस के साथ में कोलैबोरेशन हुआ। 2018 और 2019 एक साल तक हम फादर फ्रांसिस के साथ में इंडिविजुअल सेविकाई का कार्य कर रहे थे, और फादर ने बाद में हमें डायसिस के साथ में जोड़ा।
डायसिस के साथ में हमारा कोलैबोरेशन 1 साल तक चला। उसके बाद में फादर का ट्रांसफर हो गया और बाद में हम और डायसिस दोनों अलग हो गए थे, क्योंकि हमारा मिशन अलग था। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे अच्छे से याद है जब फादर जी फ्रांसिस का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। कोविड का समय था। सडनली जब डायसिस ने कहा कि हम आपके साथ में अब कोलैबोरेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हम में से कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करता था। रिकॉर्डिंग मतलब प्रवचन नहीं देता, रोजरी बोलना या अन्य टॉक्स या कुछ भी कैमरे के सामने आकर कोई नहीं बोलता था। अब हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। मैं और मेरी वाइफ हम रिकॉर्डिंग करते, जहां बुलाते वहां जाते, क्रोमा शूट हो या एडोरेशन हो, टॉक हो, रोजरी हो, जो भी हम रिकॉर्ड करते, कभी हम सामने नहीं आते। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई कि सारे दरवाजे बंद हो गए, कोई भी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और जो लोग आते वो हमें भड़काते, तू ऐसा कर दे, हम तेरे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। घर के अंदर राशन खत्म हो गया था, लेकिन दूसरों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, और ऐसी नौबत प्रभु ने कभी आने नहीं दी। प्रभु ने हमें जीना सिखाया। कोविड निकला, उसके बाद में 3 महीने का समय प्रभु से मांगा था। 3 महीने का, मुझे याद है मई से लेकर अगस्त के अंदर संदीप ब्रदर का फोन आता है और उन्होंने कहा कि फादर अनिल देव ने परमिशन दे दिए कि आप मातरधाम का कंटेंट ले सकते हैं। ये जो 3 महीने गए ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरे और प्रभु के बीच में, मेरी और पत्नी के बीच में एक मजबूताई का महीना था। हम मजबूत हो रहे थे। हमारा विश्वास ये था, हमारा विश्वास मनुष्य पर नहीं है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। और परमेश्वर इस चैनल का संचालन करता है, परमेश्वर का चैनल है और परमेश्वर इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। और मैं आपको कहूंगा 3 महीने बाद में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर अपने दूत को हमारे आगे आगे भेजता है, हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने संदीप ब्रदर को भेजा और मातरधाम से हमें परमिशन मिली। हमने उनका कंटेंट शुरू किया। उसके कुछ क्षण बाद में संदीप ब्रदर की वजह से फादर अशोक अलेक्जेंडर का कंटेंट हमें मिलना शुरू हुआ। ऐसे धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। तब तक हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि हम कैमरे के सामने आए। हमारे अंदर वो वचन सारे काम कर रहे थे, वो वचन हम सुनते थे। जब भी शांति का राजा चैनल से कोई भी वीडियो प्रसारित होता है, उन सारे वीडियोस के अंदर जो वचन लिखे गए हैं, बोले गए, हम उन सबको लिखते, हर एक टॉपिक्स के ऊपर, और उसको मनन चिंतन करते। धीरे 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 हमें मौका मिलने लगा। हम घर में ही धीरे धीरे प्रेजेंट वर्शिप करने लगे। चैनल होते हुए भी हम कभी चैनल के सामने नहीं आए, कभी नहीं कहा कि इस चैनल का डायरेक्टर मैं और मेरी पत्नी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही थी कि ये चैनल बेच दे। हमारे अपनों ने भी कहा था ये चैनल तू बेच दे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोग अक्सर पैसों को देखकर पैसों के पीछे भागते होंगे। हमने उनको कहा था यदि हम चैनल बेचेंगे इसका मतलब है कि हमने अपने ईश्वर को बेच दिया, और ये कभी संभव नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हुई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान ने हमें तोड़ने की बहुत सारी कोशिश करी, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश करी, हमारे अंदर घृणा भर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया, हमारे कामकाज सारे बंद हो गए। लेकिन उस दुख के क्षण में, उस बुरी परिस्थिति में हमने ईश्वर को नहीं छोड़ा।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसके बाद में मुझे लगा कि मेरे जीवन में पवित्रता की कमी है। मैं प्रार्थना करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझ में कुछ कमी है। क्योंकि वचन कहता है अपने को पवित्र बनाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा खुदा पवित्र है, ताकि कल तुम्हारी आंखों के सामने वह चमत्कार करे। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अड़चने, कुछ परेशानी, रुकावटें आ रही थी, लेकिन हम जान नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कोई पाप है जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मैं उस पाप को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। वचन कहता है यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। कहीं ना कहीं उस पाप को, उस अधर्म को मैं साथ में लेके चल रहा था। इसलिए मेरे जीवन में ईश्वर की भी उपस्थिति थी और शैतान भी कार्य कर रहा था। बाद में मैं धीरे धीरे रिट्रीट्स में भाग लेने लगा, अच्छा पश्चाताप किया, गलतियों का अनुभव हुआ और उन सारी गलतियों को छोड़ने का निश्चय किया। जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे मालूम चला कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है। मेरे अंदर घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार भरा हुआ है, पवित्रता की कमी है। मैंने उन सारी चीजों को स्वीकार किया और अपने आप को प्रभु को सौंपा और अपने को बदलने का निश्चय किया। आज मेरे जैसे हजारों लाखों भाई बहन होंगे जो सोचते होंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था। ये जो साउंड रिकॉर्डिंग का जो मिक्सर होता है, मुझे कुछ भी चलाना नहीं आता। आज भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं आता तो मैं अपने खुदा से कहता हूं, वो मुझे प्रैक्टिस करवाता है, वो मुझे बताता है। वो मेरा सच्चा खुदा है, वो मेरा सच्चा दोस्त है, वो मेरा सच्चा गुरु है। जब जब जो मांगा ईश्वर ने हमें सिखाया। जैसी पत्नी मैं चाह रहा था ईश्वर ने दिया। मेरी पत्नी की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं उसको देख देख के, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देख के मैंने अपने आप को बदला। और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को बदलने में मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहे वो गुस्सा कर बैठता, लेकिन आज तक मेरी पत्नी ने कभी गुस्सा नहीं किया। और उसको देखकर कहीं ना कहीं मैंने प्रभु की छवि उसमें देखा कि वाकई में प्रभु ने कहा है, यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना। कभी मेरी और पत्नी के बीच में कोई कहा सुनी हो जाती, कभी भी उसने पलट के मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने उसमें पवित्र आत्मा के वरदानों को देखा और उसके आचरण की वजह से मेरे अंदर भी बदलाव आने शुरू हुए। और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और नवंबर 1, 2022 को मेरी और प्रिया की शादी हो गई। हमारी शादी में भी बहुत सारी परेशानियां हुई थी, काफी सारी नाराजगी थी, लेकिन ईश्वर ने उन सारी नाराजगी को दूर करके हम दोनों को एक कर दिया। और शादी में ईश्वर ने भरपूर आशीष दी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शादी के बाद में धीरे धीरे, तब तक हम लोग ओपनली कभी कैमरे के सामने नहीं आते, ऑडियो रिकॉर्ड करते, ग्राफिक्स बना दिया, डाल दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ईश्वर हमें तैयार कर रहा है, हमारे अंदर वचन का बीज बो रहा है, जो फादर थॉमस के द्वारा हमारे अंदर बीज बोया था। हम कहीं ना कहीं उस बीज को पानी देना, खाद देना भूल गए थे, उसका देखभाल करना भूल गए थे। और
बुरी संगति, गलत रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पवित्रता की कमी छा रही थी। धीरे धीरे हमने अपने आप को बदला, अपने अंदर पवित्रता मांगी प्रभु से कि प्रभु आप अपने लहू के बाड़े में हमें सुरक्षित रखना। प्रभु हम जो भी कार्य करें, जहां पे भी जाएं, जो भी बोले, जो भी सुने, आपके लहू से हम सुरक्षित रहें। उसके बाद में हमारी लाइफ में अप डाउन सबकी लाइफ में आता है, स्ट्रगल होता, परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों में भी एक आनंद है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। चाहे हमारे अपने साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो ईश्वर, वह खुदा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। उसके बाद में मैं अक्टूबर या नवंबर की बात है, पिछले साल मैं मातरधाम आश्रम गया और काफी समय से मेरे अंदर चल रहा था कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, क्यों मेरे सारे कामों को बंद कर रहा है। और मुझे एहसास हो रहा है, पवित्र आत्मा गाइड कर रही है कि प्रभु तुझे तैयार कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तेरे अंदर वचन का बीज बो रहा है और सामर्थ्य शक्ति पवित्र आत्मा के दानों से भर रहा है। लेकिन मैं विचलित था, मेरी टीम भी लड़खड़ा रही थी। मैं हमेशा टीम के चक्कर में प्रार्थना नहीं करता कि वो नहीं आया, उस पे डिपेंड, मैं इंसानों पे डिपेंड होने लग गया। मैंने ईश्वर के सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति को समझा नहीं। और इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए मैंने डिसीजन किया कि यदि ईश्वर की इच्छा है कि मैं इस चैनल में सामने आऊं, प्रभु का वचन बांटूं, तो मैं अवश्य आऊंगा। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। मैं मातरधाम आश्रम गया और 1 हफ्ते वहां रहा, दर्शन कक्ष में बैठा रहा, प्रार्थना की, फादर से भी मिला, फादर ने वचन दिया। वहां से आया और मैंने नित्य प्रार्थना शुरू करी। नित्य प्रार्थना का पहला एपिसोड मेरे हिसाब से दिसंबर शायद 23 तारीख को पहला आया था। और आज जिस व्यक्ति को, जिस लड़के ने कभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा, बाइबल की कोई भी स्टोरी नहीं पता, कोई भी कहानी नहीं पता, किसी के बारे में नहीं पता, प्रभु के शिष्यों के बारे में नहीं पता, संतों के बारे में नहीं पता, कलीसिया के बारे में नहीं पता, पवित्रता के बारे में नहीं पता, मिस्सा बलिदान के बारे में, रोजरी के बारे में, डिवाइन मर्सी के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में, नम्रता, दीनता, कोमलता, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। आज उस व्यक्ति को, उस लड़के को आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ब्रदर बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रभु का वचन बांटूंगा। ना मेरी कोई इच्छा थी, लेकिन मैंने हमेशा अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता दी। हर एक कार्यों को करने से पहले मैंने प्रभु की उपस्थिति मांगी, प्रभु की इच्छा मांगी। और जिस मकसद से मैं मातरधाम आश्रम गया था कि प्रभु आप मुझसे बात करना, यदि आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य आपके सामने आऊंगा और आपके वचन को बांटूंगा। मेरे अंदर शुरू से एक इच्छा थी कि बहुत सारे युवाओं को जब मैं देखता था, वो कहते थे कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, हम करना चाहते कर नहीं पा रहे। उनके अंदर बहुत सारे सवाल थे। और बहुत सारे युवा साथी है जो कलीसिया छोड़ के भी चले गए मेरे साथ के। मैंने अपने आंखों से देखा कि समय पर उनके दुख में उनका साथ नहीं दिया, उनको सांत्वना नहीं दिया, उनके दुख में, उनकी घड़ी में हमने साथ नहीं दिया। उनको बुरा फील हुआ, दुख हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया। ऐसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा और मेरी एक ही इच्छा थी कि परमेश्वर ये जो मिनिस्ट्री है,
यह उन सारे युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक युवा ईश्वर की कला को, ईश्वर के वरदानों को यहां पर यूज करेगा। जो भी उनके अंदर वरदान है, संगीत का हो, म्यूजिक का हो, डांस का हो, जो भी है, वचन घोषणा का हो, वर्शिप का हो, कुछ भी वरदान हो, टेस्टिमनी हो, जो भी वरदान हो, वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा वो करेंगे। और मेरे अंदर एलिया की तरह हम देखते हैं कारमेल पहाड़ पर जैसे बाल देवताओं की संख्या 500 के ऊपर थी और नबियों में सिर्फ एक ही नबी रहा था, नबी एलिया। ऐसे मैंने सोचा कि प्रभु, मैं भी उन सभी युवाओं के लिए एक जरिया बनूंगा, जो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, दूसरे इस प्लेटफॉर्म से वंचित ना रहे, कोई भी व्यक्ति वचन से वंचित ना रहे, उनको ऐसा फील ना हो कि कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, मेरे दुख में कोई साथ नहीं देता। हमने युवाओं के लिए विशेष करके इस मिनिस्ट्री को शुरू किया था और धीरे 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 प्रभु ने कार्य करना शुरू किया और इस मिनिस्ट्री से काफी सारे युवा साथी जुड़े और जो युवा साथी जुड़े उनके अंदर प्रभु ने इतने सारे वरदानों से उन्हें भरा। जो बच्चे कभी बाइबल नहीं पढ़ा करते थे, माइक के सामने नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते, लोगों के सामने नहीं आते, आज वो इस मिनिस्ट्री को चला भी रहे और इस मिनिस्ट्री के कार्य को, ईश्वर की योजनाओं को फैला रहे हैं। बीते दिन इसी टीम ने उपवास प्रार्थना कंडक्ट किया, रिट्रीट कंडक्ट किया और अनेक प्रार्थनाएं जगह जगह जाकर करके आए। ये मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस यीशु मसीह के लिए संभव था। इसलिए जितने भी युवा साथी, परिवार के लोग ये सोचते होंगे कि बच्चों को चर्च में भेजकर क्या फायदा है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं बचपन में चर्च नहीं गया, मुझे चर्च के बारे में मालूम नहीं था, मुझे उसकी कमी का एहसास है कि मैंने कितना मूल्यवान, कितनी महत्व चीज, जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो वचन का बीज है, जो विश्वास है, कलीसिया का इतिहास है, मैं उन सब से दूर रहा था। और आज बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को चर्च जाने से रोकते हैं। मैं उन सबको कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग, हमारी टीम में जितने भी यूथ है, वो लोग जॉब भी करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा, उनमें से एक भी व्यक्ति अपना विश्वास कमजोर नहीं करता। यदि उनके जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, उनको पता है इसका समाधान किसके पास में है। उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को, वचन की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया है। कि दुनिया, संसार और संसार के लोग समय आने पर अपने शब्दों को बदल देते हैं, अपना असली रूप दिखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में, हर पल आपके साथ रहता है। मेरे जैसे व्यक्ति को यदि परमेश्वर आप लोगों के सामने लाकर खड़ा कर सकता है, जिसने कभी बाइबल खोल के पढ़ा नहीं, जिसने कभी वचन को समझा नहीं, पवित्रता के बारे में नहीं जाना, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना, प्रभु के जीवन के बारे में नहीं जाना, अपनी नींव के बारे में, मेरी कलीसिया के इतिहास के बारे में, संतों के बारे में, मिस्सा बलिदान के बारे में कभी नहीं जाना, आज ईश्वर ने मुझे उसके बारे में हमेशा बताता रहता है, समझाता रहता है, और मैं हमेशा एक शिक्षक की तरह, एक स्टूडेंट की तरह हमेशा अपने में बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।
जिसको वचन बोलना नहीं आता था, आज आपके सामने वचन की घोषणा करता हूं। जो कभी लोगों के सामने आने से डरता था, आज हजारों लोगों के सामने खड़े रहकर प्रभु के वचन की घोषणा, आराधना करता हूं। जो व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं करता था, आज ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। और इस नित्य प्रार्थना, इस शांति का राजा चैनल के द्वारा प्रभु ने अनेक लोगों का जीवन बदला है। आज आप दूसरों के चेहरे को देखकर, उसके आचरण को देखकर जज करते होंगे, लेकिन प्रभु हृदय देखता है। प्रभु हमारी भूख देखता है कि आपकी भूख क्या है। यदि हमारी भूख परमेश्वर के वचन की है, परमेश्वर के प्रेम की है, तो परमेश्वर आपको उठाएगा और वह अवश्य उठाएगा। मुझ जैसे पापी को उस कचरे के डब्बे से यदि उठा सकता है, तो आप तो कितने अच्छे हैं। जिसको कुछ नहीं आता था, जो कभी चर्च नहीं गया, लेकिन आज प्रभु ने वचन का ज्ञान प्रदान किया। आज भी मैं वचन को सीख रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज भी मैं अपने टीम मेंबर के साथ में मिलकर हम सब शेयरिंग करते हैं, वचन के बारे में और जानना चाहते हैं, वचन किस तरीके से बात करता है। डेली हम यही कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सराहना, एक दूसरे की सहायता करते, एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यदि ईश्वर हमारे द्वारा कार्य कर सकता, हमें बदल सकता है, इस मिनिस्ट्री को बना सकता है, इस मिनिस्ट्री को फैला सकता है। हमें यूट्यूब के बारे में, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने अपना समय प्रभु को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सन्मति अध्याय 6 वाक्य 33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। इस वचन को लेकर हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी, इस मिनिस्ट्री की शुरुआत की थी। और जब हमने सन लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 को पढ़ा, दौड़ तुम्हें दिया जाएगा, हमने जब ईश्वर को समय देना शुरू किया, हमारा जीवन बदलने लग गया। आज ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था करता है। परमेश्वर से हमेशा वचन का ज्ञान मांगिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। और आज आप अपने जीवन को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपके बच्चों का जीवन, उनका भविष्य मनुष्य के हाथों में नहीं है, ईश्वर के हाथों में। और कहीं ना कहीं आज मनुष्य के पीछे आप भाग रहे हैं और उन बच्चों को प्रभु से दूर कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि प्रभु जानता है आज कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को चर्च जाने से, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। रिट्रीट में, अच्छी संगति में जाने से कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप घर के कामों में या अन्य चीजों में आप उन्हें व्यस्त कर रहे हैं। संडे का दिन प्रभु का होता है, लेकिन उस दिन आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ट्यूशन में या अन्य क्लासों में भेज देते हैं। आप सोचते हैं उससे उसका जीवन बन जाएगा। मैं आपको कहूंगा, नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान आपके जीवन में खेल रहा है, आपकी सोच के द्वारा खेल रहा है, और वह आपके बच्चे के भविष्य को नष्ट करना चाहता है। आपके बच्चे का भविष्य ईश्वर के हाथों में है। मैं आपको कहूंगा, आप 1 महीने अपने बच्चे को चर्च भेजना शुरू कीजिए। आप देखना उसके आचरण में, उसकी बोली में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसकी पढ़ाई में बदलाव आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो असली प्रेम के बारे में जानेगा कि प्रेम क्या होता है, परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्रेम किया। आज हमारा प्रेम स्वार्थ भरा मतलबी है। जहां पैसा दिखा वहां हमारा प्रेम उस ओर चला जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे आचरण को देखकर
दूसरों का जीवन बदलता है। पहले लोग कहते थे कि टोफिन में अहंकार है, घमंड है, ये तो ऐसा है। मैं चर्च में जाता था तो मेरे जीन्स कपड़े फटे पुराने जैसे नए फैशन की तरह होते थे। मुझे पहनावे के बारे में नहीं पता, कलीसिया में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। और जब मुझे मालूम चला कहीं मेरी वजह से कोई व्यक्ति चर्च से दूर तो नहीं हो रहा, कोई युवा साथी मेरी वजह से प्रभु से दूर नहीं हो रहा, उस दिन और आज का दिन है मैंने हमेशा चर्च के अंदर प्रॉपर पहनावा, प्रॉपर ड्रेस पहनी है। और हमेशा मैंने यही कोशिश की है अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों का जीवन बदले, क्योंकि मुझे विश्वास था परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे बदल रहा है। बीते दिन जिन फादर थॉमस ने मेरे अंदर वचन का बीज बोया था, उनके साथ में मुझे वचन घोषणा करने का मौका मिला। आप सोच पाएंगे उनके साथ में कितने सारे लोग होंगे जो उनके साथ में वचन की घोषणा करना चाहते हैं, उनके साथ में साधना कंडक्ट कराना चाहते हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे सपने में भी नहीं आया था, लेकिन ईश्वर की एक योजना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। और प्रभु ने इतना बड़ा महान चमत्कार करा, हमारी सोच से परे। मुझे फादर थॉमस के साथ में वेदी पर एक साथ रहकर वचन घोषणा करने का अवसर मिला। मेरे जीवन का सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दिन वो था। ऐसे ही आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। आप ये मत सोचना कि यदि मैं अपने बच्चे को चर्च में भेजूंगी तो ये पुरोहित बनेगा या ब्रदर बनेगा या ये बनेगा या वो बनेगा। नहीं, परमेश्वर सबको अलग अलग उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए चुनता है। किसी को परिवार के लिए, किसी को सेविकाई के लिए, किसी को पुरोहित के लिए, किसी को दूसरों की मदद करने के लिए, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को जज बनाता है, किसी को वकील बनाता है, सब किसी को म्यूजिशियन बनाता है, किसी को कुछ ना कुछ बनाता है। परमेश्वर आपका अच्छा चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो फालतू नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्यांश 1 से आप पढ़ना, वहां पर लिखा है यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, उसके आदेशों का पालन करोगे, तो वह तुम्हें आशीर्वाद देगा। आप चर्च में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को प्राथमिकता देंगे, आपके द्वारा आपके माता पिता को आशीर्वाद मिलेगा। आपके माता पिता के द्वारा आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके कामकाज को, आपके जमीन जायदाद, घर को, आपसे जुड़ी हुए हर एक चीज को, जीव जंतु, आप जहां पे भी काम करने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हर एक चीज को प्रभु आशीर्वाद देगा। जो लोग ये सोचते हैं प्रार्थना करना फालतू है, व्यर्थ है, कौन प्रार्थना करे, मैं आपको कहना चाहूंगा ये शैतान आपके अंदर कार्य कर रहा है। प्रार्थना की शक्ति के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में आप जान नहीं पा रहे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वह शैतान कार्य कर रहा है। सबसे पहले उस शैतान को कहिए अपने जीवन से हट जा शैतान। मत्ती 4:4, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर को सौंपता हूं, और आज से मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के कवच में बांध दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज शांति का राजा चैनल 1,30,000 सब्सक्राइबर के भी ऊपर हो चुका है, और युवा संगम जो चैनल है वो कहीं ना कहीं 13,000 14,000 सब्सक्राइबर के पास आ गया है। ये हम मनुष्यों के लिए नामुमकिन था, असंभव था।
उसे ईश्वर ने संभव किया है। आज हमारी जो टीम है वो टीम कुछ ना कुछ काम करती है। कोई मेडिकल लाइन में है, कोई कंप्यूटर लाइन में है, कोई म्यूजिक लाइन में है, कोई किसी अलग चीज में है, लेकिन उनके जीवन में प्राथमिकता हमेशा प्रभु रहता है। आप अपने बच्चों को, अपने संतान को अच्छी संगति में भेजिए और वह संगति मिलेगी आपको चर्च में। आप दूसरों की कमियों को मत देखना। कुछ सालों पहले लोग मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी देखते। यदि फादर थॉमस ने मेरे अंदर वो बीज नहीं बोया होता, मुझे वो प्रेम प्रदान नहीं किया होता, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। क्योंकि मेरा अतीत ऐसा था, घमंड, बहुत ज्यादा ईगो, एटीट्यूड ऐसा था कि मैं चंद सेकंड में बोलता तेरे जैसों को तो मैं अभी खरीद लूंगा, ऐसा घमंड था। उस व्यक्ति को प्रभु ने फादर थॉमस के द्वारा मेरे अंदर वचन का बीज बोया। उस उड़ाव पुत्र ने जो गलती करी थी, आज आपने भी कोई ना कोई गलती करी होगी। आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर के पास में पुनः लौटना, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं आपको कहूंगा, सबसे पहले अपने गुनाहों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें और प्रभु के पास में लौटे। प्रभु अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है, दौड़िए उसकी ओर। वो आपकी ओर दौड़ रहा है, आपको सीने से लगाना चाहता है। वह आपके पापों को याद नहीं रखेगा, आपके मेल को याद नहीं रखेगा। उसका प्रेम हर पाप को ढक लेगा और आपको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा आज शांति का राजा चैनल का फीस्ट है, क्या किया जाए। तो मन में यह आया, क्यों नहीं मैं अपना अनुभव, अपनी गवाही लोगों के साथ में बांटूं। जो माता पिता ये सोचते हैं परमेश्वर को समय देकर, प्रार्थना करके, वचन पढ़कर, चर्च जाकर क्या फायदा है, मैं उन सारे माता पिताओं से कहना चाहता हूं जो सोचते हैं कि चर्च जाने से, बाइबल पढ़ने से, रोजरी बोलने से, उपवास रखने से या रिट्रीट में भाग लेने से क्या फायदा है, और वह अपने जीवन से परमेश्वर को साइड में करते हैं और सांसारिक चीजों में खो जाते हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। बच्चों के बारे में सोचना गलत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उनके भविष्य में, उनके जीवन में परमेश्वर है या नहीं, इसके बारे में आप सोचिए। आप बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा व्यक्ति जरूर बना लेंगे, लेकिन उनके जीवन में जब उतार चढ़ाव, परेशानियां, विपदा, दुख, तकलीफ आएंगे, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आएगी, उनको समझ में नहीं आएगा इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी पवित्र वचन को पढ़ा नहीं, प्रार्थना नहीं की, और कहीं ना कहीं वो बेटा व बेटी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। यदि आप उसके जीवन में वचन का बीज बोते तो उसको मालूम होता कि अगर मेरे लिए ये एक दरवाजा बंद हुआ, मुझे इस बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए और दरवाजे खोलेगा। एक बंद होगा 100 खोलेगा, 2 बंद होंगे 10 बंद होंगे, 100 बंद होंगे, लाखों दरवाजे खोलेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा हित चाहता है, मेरा बुरा नहीं चाहता, मेरा हित चाहता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज अपनी गवाही के द्वारा उन सभी माता पिता को कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को चर्च जाने से मत रोको। आपको लगता होगा कि चर्च में प्रार्थना नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बच्चे बिगड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा परमेश्वर किसी ना किसी के द्वारा कार्य करता है। हो सकता है परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा आपकी पडली को बदले, जो उसके दोस्त बुरी संगति में हैं, जिनको लोग गलत मानते हैं, हो सकता है आपके बेटे के द्वारा उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल बदल दे।
परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा, बेटी के द्वारा, आपकी संतान के द्वारा करना चाहता है। कहीं ना कहीं आप उस योजना में कहीं ना कहीं बाधा डाल रहे हैं। सबसे पहले आप उस बाधा को, उस बंधन को अपने जीवन से हटाएं और उस बच्चे को, उस बच्ची को परमेश्वर को सौंपिए। मैं आपको कहूंगा, यदि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंप दिया, आपको उनके भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करता है। परमेश्वर को मालूम है इस बेटे को, इस बेटी को कब क्या देना, किस चीज की जरूरत है। आपका प्लानिंग, आपकी योजना अलग होगी, लेकिन परमेश्वर की योजना एकदम सटीक है। उस योजना को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। और परमेश्वर जिससे प्यार करता है ना, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर के साथ में अपने बच्चों का रिश्ता जोड़िए। आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़िए। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं वो प्रार्थनाओं में भाग ले, चर्च जाए, लेकिन कुछ माता पिता है जो बच्चों को भेजते नहीं है। आज हमें उन सभी माता पिताओं के लिए, उन सभी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में प्रभु की सेविकाई भी कर रहे हैं। आप भी अपने व्यवहार, अपने आचरण के द्वारा दूसरों का जीवन बदलेंगे, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर आपके द्वारा, आपके राज्य, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपके देश में महान कार्य करेगा। जिस शांति का राजा चैनल के बारे में कोई नहीं जानता था, आज शांति का राजा चैनल के बारे में पूरे भारत में हर एक व्यक्ति जानता है। कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति अवश्य मिलेगा आपको जो इस मिनिस्ट्री के बारे में जानता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था, ये ईश्वर का उद्देश्य, ईश्वर का मिशन है, ईश्वर की योजना है। परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप खड़े रहो, खुदा का करिश्मा, खुदा का चमत्कार देखो। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। दाऊद एक बच्चा था, नबी यिर्मयाह हकलाता था, मूसा हकलाता डरता था। उनके द्वारा परमेश्वर ने महान चिन्ह तथा चमत्कार किया है। तो आपके द्वारा, आपकी संतान, आपके बच्चों के द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। और मैं आज आपको कहना चाहूंगा 2025 विशेष युवाओं के लिए चमत्कार का वर्ष होगा। अनेक युवा उठेंगे इस वक्त, ये मैं परमेश्वर के नाम से घोषणा करता हूं। 2025 में अनेक युवा परमेश्वर की ओर मुड़ने वाले हैं। वह अपना जीवन, अपना मार्ग परमेश्वर को सौंपने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वह अपना सारा पापमय जीवन, पुराना स्वभाव, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करने वाले हैं और ईश्वर की महिमा करने वाले हैं। और हम अपनी आंखों से महान चमत्कार देखने वाले हैं। परमेश्वर की योजना है, उस योजना को परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गवाही बताने के लिए बहुत सारी है, बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैं आज एक ही विषय पर विशेष जोर देना चाहता हूं जो मैंने अभी दिया। मेरे सभी माता पिताओं से एक ही निवेदन है, अपने बच्चों को चर्च जाने से मत रोको, उन्हें प्रार्थना करने से मत रोको। चाहे ट्यूशन का टाइम कम कर दो, लेकिन प्रार्थना का प्रभु के साथ में उनका समय कम मत करो। आप आज उनको ट्यूशन में भेजेंगे, वह बड़े अच्छे पढ़ लिखेंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन भविष्य में जब उनके जीवन में कोई परेशानी, दुर्घटना हो जाएगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। कलीसिया हमें ये सिखाती है, जब हम चर्च में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, वहां पे फालतू बातें होती है, फालतू चीजें होती है।
यदि आप पूर्ण रूप से पवित्रता के साथ में चर्च में जाएंगे, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, ईश्वर आपसे बात करेगा। यदि आप अपने आप को पूर्णतया प्रभु को समर्पित करेंगे तो आपके अंदर प्रभु का बीज, प्रभु का वचन आएगा, जिससे आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। यदि आप अपने जीवन में इंसानों को प्राथमिकता देंगे तो आपके कानों में नेगेटिव चीजें आएगी। मैं आपको कहना चाहूंगा, जेरुस की बेटी मर गई थी। जेरुस के घर से लोग आकर बोले आपकी बेटी मर गई है। उसके कानों ने इतने दुख भरे शब्द, इतनी बुरी भरी बातें सुनी, उसकी जमीन हिल गई, वह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन हम देखते हैं उसके अंदर भी वह कहता है परमेश्वर को अब चलिए। परमेश्वर उसके घर में जाता है। उसके घर की हालात, उसके घर में कोलाहल विलाप चल रहा था, उसकी बेटी मर गई थी। प्रभु ने क्या कहा? बेटी सो रही है। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। आज आप जो समय परमेश्वर को दे रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। क्या पढ़ा है, क्या मिलता है? लोग बोलेंगे कुछ पैसा वैसा मिलता है क्या? लेकिन मैं आपको कहूंगा, जैसे प्रभु जेरुस के घर में गया, उसकी बेटी का हाथ थामा, उसकी बेटी को कहा तालिता कुम, ए लड़की उठो। वह लड़की उठ खड़ी हुई। परमेश्वर जिसका हाथ थाम लेता है ना, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंसान आपका हाथ थामेंगे, समय आने पर छोड़ देंगे। इंसान आपसे वादा करेंगे, समय आने पर वादों को तोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर यदि एक बार आपके साथ में रिश्ता जोड़ लेता है, आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता एक हो जाता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और परमेश्वर आपको उठाएगा। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए। आप देखना, आपके बच्चे उन्नति करेंगे, ऊंचाइयां हासिल करेंगे और उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्तोत्र 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आपको ये गवाही आपके हृदय को स्पर्श किया हो या आपके जीवन को बदलने में किसी भी तरीके से कार्य किया हो, आप अन्य लोगों के साथ में शेयर करना। कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर इस वीडियो को जहां पहुंचाना चाहता वहां पहुंचा कर ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये वचन आपके अंदर कार्य कर रहा है या नहीं, आपको ये जानना है। कहीं आप भी मेरी तरह तो नहीं थे, कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आपको मालूम चल गया, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें उठाएगा। आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपके कामकाज को, आपके बच्चों को, आपके कर्ज को मिटाएगा, आपकी तंगी को, आपकी गरीबी को मिटाएगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। परमेश्वर तब करेगा जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को पूर्ण रूप से अधिकार देंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे और अंत तक स्थिर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। चाहे दुख आए, सुख आए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे मेरे परिवार के लोग मुझसे नाराज हो जाए, यदि परमेश्वर आपके जीवन में है, उस टूटे हुए रिश्ते को परमेश्वर जोड़ेगा। क्योंकि शैतान आएगा किसी ना किसी रूप से और आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस वक्त विशेष करके ध्यान रखना, आपके मुख से, आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य ना हो, उस वक्त कोई गलत शब्द ना निकले। उन सारी सिचुएशनों में आप परमेश्वर को जगह देना और शैतान आपके घर से भाग जाएगा। शैतान आज परिवारों को तोड़ना चाहता है, बच्चों को चर्च जाने से रोकना चाहता है। इसलिए वो हर एक माता पिता के जीवन में विशेष रूप से कार्य कर रहा है, उनके अंदर चिंताएं डाल रहा है कि बच्चों का जीवन क्या होगा। चिंताएं चिंताएं, और उन चिंताओं में कहीं ना कहीं माता पिता भी बीमार होते जा रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर
आपकी देखरेख करता है, देखभाल करता है। परमेश्वर को मालूम है आपके बेटे को क्या बनाना है और वह उसको वो बनाकर ही रहेगा। बस आपको आज से अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने परिवार को परमेश्वर को सौंपना है और अपने जीवन में सुबह शाम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना है और अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत कीजिए। परमेश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने निवेदन ही नहीं, अपनी जरूरतें ही नहीं, प्रभु के साथ में मेल मिलाप कीजिए। प्रभु के प्रेम को महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। प्रभु आपके साथ है, आपके जीवन में है, वह आपके घर में है, आपके कामकाज में, हर जगह परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज से अपने आप को परमेश्वर के लहू के बारे में सुरक्षित रखें। 1 यूहन्ना 1:7 इस वचन को इसी वक्त अंगीकार करना और अपने घर में, अपने जीवन में, अपने कामकाज में अपने बच्चों को यीशु के लहू के बारे में सुरक्षित करना। और आज से हर शैतानी बंधन, शैतानी शक्तियां, बुराइयां, चिंताएं, परेशानियां, नकारात्मक ख्याल, भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंताएं, उन सब को मैं यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से, और जितने भी लोग इस प्रार्थना में इस वचन को सुन रहे, इस गवाही को सुन रहे, उनके जीवन से हटाता हूं। और यीशु मसीह का आशीर्वाद, यीशु मसीह की कृपा, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का आशीष आपको प्रदान करता हूं, ताकि आप सब बड़े ऊंचाइयां हासिल करें परमेश्वर के साथ मिलकर, परमेश्वर के साथ रहकर। अपने जीवन में परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने आज मुझे यहां लाकर खड़ा किया। जो व्यक्ति कभी वचन बोलता नहीं था, वचन का मर्म नहीं मालूम, वचन के बारे में नहीं पता, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, आज वह व्यक्ति परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है। ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की योजना है। यदि परमेश्वर चाहे, किसी का भी जीवन चंद सेकंड में पलट देगा और परमेश्वर आज अनेक लोगों का जीवन बदलेगा और बदलने वाला है। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने अपने शब्दों को नहीं, परमेश्वर के वचन को जगह दी है और वह वचन जाकर कार्य करेगा। आज जितने भी वचन सुनाए गए, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं और वह वचन जाकर हर एक परिवार में, हर एक माता पिता के जीवन में, हर एक बच्चों के जीवन में कार्य करेगा। और मेरा विश्वास है इसके द्वारा बहुत सारे परिवारों में बदलाव आएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैंने जब परमेश्वर को समय देना शुरू किया, मैं धीरे धीरे कैमरा चलाना सीखा। बहुत सारी चीजें जो नहीं आती थी, आज वचन गाता हूं। लोग मेरे को बोलते थे तेरी आवाज मोटी है, ऐसी है, वो है। आज परमेश्वर ने जिस आवाज को लोगों ने नहीं समझा, आज उसी आवाज को परमेश्वर ने मेरी ताकत बना दी। आज आपकी जो भी कमियां हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी कमी को अच्छाई में बदल देगा और उसे अपने राज्य में काम में लेगा। परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करने जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और युवाओं को विशेष रूप से प्रभु स्पर्श करेगा 2025 में, ये मैं घोषणा करता हूं। 2025 में अनेक युवा प्रभु की ओर मुड़ने वाले हैं, उड़ाव पुत्र के सम्मान, और महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी को क्राइस्ट द किंग फीस्ट की हार्दिक शुभकामनाएं। शांति का राजा चैनल के सभी दर्शक, सभी परिवार के एक एक सदस्य, क्योंकि आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर ही ये मिनिस्ट्री पूर्ण होती है। परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है, हम सबका कर्तव्य है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को विश्वास को बढ़ाए। निरंतर आप हम सब के लिए और हम आप सभी के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, सारे रिट्रीट सेंटर के लिए, सारे चैनल्स के लिए
एक एक चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्य 16 से 18। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज की गवाही के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस फीस्ट के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जितने भी लोग इस गवाही को सुनने वाले हैं वह सब परमेश्वर के नाम से आशीषित हो, आशीष पाएं, उनके जीवन में ईश्वर की बरकत उतरे। ये हमारी प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।